आम आदमी पार्टी के बौद्ध प्रांत की बैठक शनिवार को सुल्तानपुर में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। इस दौरान आगामी रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में सांसद संजय सिंह ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और सामाजिक न्याय के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की आवाज बनकर इन मुद्दों पर बड़ा जन आंदोलन छेड़ेगी ताकि युवाओं और वंचित वर्गों को उनका अधिकार मिल सके। भैया आज पूरे किस तरीके का ये कार्यक्रम है? पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। नौजवान कभी एसएससी के पेपर लीक से परेशान है, कभी सिपाही के, कभी दरोगा के, कभी पीसीएसजे के, कभी लेखपाल के। हर मामले में पेपर लीक हो जाता है। बड़ी मुश्किल से एक नौजवान अपनी परीक्षा की तैयारी करता है। माँ बाप पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं और फिर वो पेपर लीक हो जाता है। तो बेरोजगारी से कराह रहा जो नौजवान है, उसको नफरत की दुकान में भारतीय जनता पार्टी भेज देती है कि आप इस नफरती एजेंडे में उलझे रहिए, रोजगार की बात मत कीजिए। एक काम ये होता है। रोजगार दो की जब हम बात करते हैं तो किसान का सवाल है। खाद की बोरी के लिए किसान आत्महत्या कर ले रहा है, लाइन में लग के मर जा रहा है। उसकी कृषि की लागत इतनी बढ़ गई कि उसको फसल का दाम नहीं मिलता, कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ी है। रोजगार दो की जब हम बात करते हैं तो जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनका रोजगार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। चाहे वो बुनकर हों या जो भी छोटे मोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, वो बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए हैं। 6 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की इकाइयाँ थीं, कुटीर उद्योग की, जिसमें से करीब 3 करोड़ के आसपास बंद हो चुकी है 10 साल में। तो हम लोग 31 अक्टूबर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर प्रयागराज से अयोध्या तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। तो पहला विषय रोजगार दो हमने क्यों रखा है वो बता दिया। दूसरा, सामाजिक न्याय दो की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का मामला हो या लखीमपुर के कोऑपरेटिव बैंक का, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जातीय भेदभाव के नाम पे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जाति के आधार पर कार्रवाई होती है, भेदभाव होता है। जब हम सामाजिक न्याय दो की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में आज देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और हिंदुओं से कहा जाता है जश्न मनाओ, मुसलमान को चले जा रहे हैं। तो क्या ये हिंदुओं के लिए जश्न मनाने का कारण है? नहीं। क्योंकि अगर आप बुलडोजर नीति देखेंगे, बाबा बुलडोजर के राज में बुलडोजर की सच्चाई जब आप देखेंगे तो आपको याद रखना होगा 43 में से एक मुसलमान नहीं था बनारस में। सबकी दुकान, 100 साल पुरानी दुकान जमींदोज कर दी गई। यहीं सुल्तानपुर में 35 घर उजाड़े गए, जिसमें वाल्मीकि समाज के अच्छी खासी संख्या में लोग थे। यहीं अयोध्या में हजारों घर उजाड़ दिए गए, सारे के सारे हिंदू थे। काशी कॉरिडोर के नाम पे हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, जमींदोज कर दिए गए। और यही कार्रवाई हर जगह हो रही है। हमारे दिल्ली में आप जाके देखिए, जहाँ से मैं सांसद हूँ, वहाँ पे पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के, मद्रास के, बंगाल के लोगों के घर 80-80 साल पुराने उजाड़ दिए, बर्बाद कर दिए और कहते हैं मुसलमानों पे कार्रवाई कर रहे हैं। एकदम गलत बात। ये सिर्फ 5-10% मुसलमानों पे कार्रवाई करके 90% हिंदुओं को उजाड़ के बर्बाद करके वो सारी की सारी प्राइम लोकेशन पे जितनी ज़मीन है वो अपने दोस्तों को, अपने पूंजीपति मित्रों को, अडानी जैसे लोगों को देना चाहते हैं।
तो सामाजिक न्याय दो आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बरेली में क्या हो रहा है, अगर किसी ने अपराध किया कानून की धारा के तहत उस पर कार्रवाई कीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है कि आप किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है बरेली में। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मुआवजे के, बिना बहुत आवश्यक होने पर ही आप किसी का घर तोड़ सकते हैं। उसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमारे चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा हैं उनका आदेश है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में जब जिसके ऊपर चाह रहे हैं बुलडोजर चला दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुकी है सरकार उत्तर प्रदेश की, और मोदी योगी की जो डबल इंजन की सरकार है वो सत्ता के नशे में इतनी पागल हो चुकी है कि उसको हर जगह सिर्फ बुलडोजर चलाना ही सही दिखता है। वो कोई सार्थक कार्य, कोई अच्छा काम, कोई उत्तर प्रदेश में विकास का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी मोदी जी मानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गोबर से रोजगार देंगे, तो हम लोगों को गोबर से रोजगार देने के काबिल समझते हैं। तो उसी हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं। यात्रा बहुत बड़े उद्देश्य और मकसद को लेके है। 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी। इसमें हम लोग प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, ये सारे ज़िले हम लोग कवर करेंगे, और 15 नवंबर को इसका समापन सरयू घाट पे संगम से सरयू की ये यात्रा है तो करेंगे। सर, ट्रम्प का जो टैरिफ लगा है उसके बाद वो अभी उन्होंने H1 वीज़ा पर भी लगा दिया। इसके बावजूद जिस चीन के साथ राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।